महिलाओं का तो मुद्दा ये है कि हमको दोबारा मोदी जी को लाना है और 400 पार। उम्मीद 250 सीटों पर तो लड़ नहीं रही, तो वो 400 पार का आंकड़ा तो वो तो सोच ही नहीं सकती। अरावली की पहाड़ियों के बीच स्कूली शिक्षा के साथ साथ प्री फाउंडेशन और ओलंपियाड की तैयारी का भी उठाएं फायदा। वर्ल्ड क्लास मैट्रिक्स हाई स्कूल के सिकर कैंपस में बच्चों के प्रवेश के लिए आज ही संपर्क करें। गणिसा राम राम सा, आप देख रहे हो झलको जयपुर। मैं नंदिता आपके साथ। लोकसभा चुनाव के लिए जनता की राय, जनता का मुद्दा जानना बहुत जरूरी है और जनता के बीच आया हाँ आज बाकी राय जानवा के लिए वहाँ मुद्दा कहीं ही बार लोकसभा चुनाव में कई देखे बे और कई बदलाव चाहे बे और की तरीका की मांग बे रखे आगे जो भी सरकार बने केंद्र में पे तमाम जो मुद्दा है पे तमाम जो समस्या है बाकी मैं सब जाना लाट मौजूद जो जनता है। लोकसभा चुनाव है तो कई लाख रुपये की बात थे वृद्धजन हो थंग सात वो भी कहना है कि पहले जो योजना चल रही थी पेंशन मिल रही हम विड्रॉ कर दी गई सरकार की तरफ की वजह विड्रॉ तो अब आप मान लो जैसे मान लो अब सरकारी पेंशन भी ले रहे हैं और गवर्नमेंट की पेंशन भी लेंगे तो वो डबल लाभ उसको कैसे मिलेगा। लोग बाग सरकारी पेंशन वृद्ध हो गए तो वो भी के लिए हमको वृद्ध पेंशन भी ले लो, दोनों पेंशनों का लाभ कैसे मिलेगा। सरकार जब मतलब अब सिस्टमेटिक ढंग से मान लो अगर आधार कार्ड से जोड़ रखा है उससे जोड़ रखा है तो वो तो पकड़ में तो आता ही है ना, इसलिए कैंसिल हुई है वो। और ये थोड़ी कैंसिल हुई है कि मतलब अपने मन से कैंसिल कर दी सरकार ने। तो आप कही जाओ कि जो चल रही है बढ़िया चल रही है, अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है और ऐसा ही चलना चाहिए। लोकसभा चुनाव में तो कहीं चोड़े दंगी दिख रही है, सरकार कर रही है जिसको बहुत बढ़िया कर रही है। 2 नंबर वालों की ऐसी की तैसी कर रही है, धीरे धीरे सबको इस चैनल के अंदर वो पिट कर देगी और टैक्स की वसूली अच्छी होने लग जाएगी, चोरी की आदतें छूट जाएगी। कांग्रेस ने वर्षों तक चोरी की व्यवस्था को इस तरीके से जमा दिया कि आदमी का खून गंदा हो चुका और ये मोदी के ऑपरेशन से ही ठीक हो सकता है, इसलिए मोदी को वोट दो। देखो भाजपा को दावो 400 पार को बहुत सही है और मारो मानभाव को है कि हर साल जो आप देखता है कि 5 साल में सरकार का चुनाव आवे। अब बार जो चुनाव आ रही है 5 साल के लिए नहीं हुआ है, भारत का बड़ा 1000 साल का भविष्य की एक नींव बनवाना जा रहा है। तो इस चुनाव में तो जनता ने सब जाति द्वेष पार्टी सब छोड़ भारत का एक सुनहरा भविष्य के लिए स्वर्णिम भविष्य की खातर एकजुट होकर वोट देना चाहिए। मत कह रहे हो 400 क्यों 450 क्यों नहीं भाई, जदि तो संविधान में यान की गलतियां पाखंड जोड़ में ले है पाछला धर्मनिरपेक्ष शब्द गाल दी 1976 में बिना मतलब के भारत की जनसंख्या में वक्फ बोर्ड बना दिया और अल्पसंख्यक आयोग बना दिया, जगह संविधान का विपरीत है। देखो मोदी जी ने तो हमारे रिश्तेदार है, कोई न हमारी पार्टी किसी के कुछ भी नहीं, न हमारे को फायदा कर रहे हैं, फिर भी लेकिन जो देश के लिए करे ना उस जैसा आदमी को देश में कहीं सकता है। इसलिए मोदी कोई एक आदमी नहीं है, मोदी हम क्या है जितने हम सब लोग है ना, हम सब लोगों की आत्मा की आवाज है मोदी। कोई नहीं कि मोदी को एक स्पेशल आदमी है, वो आदमी नहीं है, वो हम सब भारत में जितने जो हिंदू क्या जो सनातन धर्म है उन सब के आत्मा की आवाज के रूप में मोदी है। बहुत ही सिंपल बात है कि ये भ्रष्टाचार की ऐसी गंगा कांग्रेस ने बहाई वर्षों तक। आज कांग्रेस के साथ कौन है, या तो जो खुद भ्रष्ट है या जिसने कांग्रेस के शासन में कोई लाभ उठाया और आगे लाभ उठाना चाहता है। मैं गांव गया, हमारे गांव में रामानंद जी पारिक है, बाकी उम्र है 98 साल। मैंने पूछा बाबा जी अब वोट की न देशो, बोले बेटा मारो दादो भी कांग्रेस ने वोट दिया, हमारा पिताजी भी कांग्रेस ने वोट दिया और मैं भी दिया, लेकिन अब कांग्रेस आला अत्ता खोटा काम कर लिया, मुंडो कालो करवा लियो कि माने कांग्रेसी बताबा में शर्म आवे। तो जिको आदमी स्वार्थी गयो गुजरो है वो ही कांग्रेस के साथ है, बाकी कोई आदमी कांग्रेस के साथ नहीं। और एक बात सोचो आप कि राहुल गांधी मोदी के मुकाबले में, राहुल गांधी कहीं टिकता है क्या? नहीं टिकता, तो फिर उसके पीछे पीछे क्यों? आप ये सोचो कि देश के लोग समझते नहीं है क्या? वो नशा करके तो बोलता है, वो क्या बोलता है उसको होश नहीं। उस पागल के पीछे जो लगे वो तो पागल है या स्वार्थी है या चोर है, भ्रष्टाचारी है। भ्रष्टाचार सब भ्रष्टाचारियों को मोदी जी पहले ईडी सीबीआई आईटी लगाते हैं, फिर
अपने मतलब अपनी पार्टी में ले लेते हैं और उसको दूसरे दिन सारे ईडी के सीबीआई के सब केस हो जाते हैं। और जितने भ्रष्टाचारियों को अंदर लेके भ्रष्टाचार मिटाना ये कैसे वो हो सकता है। और जो नफरत, आप चुप रहे भैया, मैं नहीं बोला आपके बीच में। और जो नफरत फैला के, मेरा धर्म तो हिंदू है, मैं तो मेरा धर्म तो मुझे कभी नहीं सिखाता कि धर्म के नाम नफरत फैलाओ किसी से। धर्म के नाम पूरी की पूरी झूठ बोलते, झूठ, एक भी बात सच्ची नहीं निकलती। मेरा धर्म तो सच्चाई, मेरे धर्म में तो मरने के बाद भी राम नाम सत्य बोला जाता है। फिर झूठ के आधारित मेरा धर्म कैसे हो गया? ये कौन सा धर्म है? मेरा धर्म तो मेरा राम अंदर है। नहीं सुनो, मेरा तो, अरे ठीक है, पाँव कांप रहे हैं, वो आपके कांपेंगे झूठ वालों के। झूठ के पाँव कांपते, सच्चाई के नहीं कांपते। तो ये तो झूठ के आधार कैसे हिंदू है? सुनो, ये तो बेवकूफ बनाने की योजनाएं है। सब भ्रष्टाचारियों को अंदर ले लिया। जितने भी कांग्रेस के जिसमें भ्रष्टाचार आज तक लगे हैं वो सब के सब इन्होंने बीजेपी वालों ने अपने ले लिया। अबे रुको, अरे नहीं, आप बाद में बोलना, अभी बीजेपी वाले बोल रहे थे। ये कोई गोदी मीडिया नहीं है, ये कोई गोदी मीडिया नहीं, आप ही लोग बोल रहे थे। ठीक है, ये बोल रहे तो कांग्रेस पर, अरे कांग्रेस के जितने भी कांग्रेस के सुनो, ये तो उड़दंगबाज लोग हैं, ये बीजेपी वाले जितने, और सब सुनो, वंदे मातरम बोलते हैं। भगत सिंह, तो ये डायलॉग तो भगत सिंह का था। सुनो, वो तो भगत सिंह का था, वंदे मातरम तो भगत सिंह का था। अरे वो तो नास्तिक था, वो तो नास्तिक इसलिए था कि तरक्की पे चलने वाला आदमी था। तुम तो कुतरक्की हो, एक भी इनसे पढ़ा लिखा नहीं है, इंग्लिश का न्यूज़पेपर तक ये पढ़ते नहीं है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के हैं, डायलॉग मारते हैं उसके ऊपर मारते, सब मेरे झूठे आदमी। आप हैं जज साहब, रिटायर्ड, ध्यान ही करनी, जबरदस्ती बिना मतलब के कांग्रेस के टाइम ही प्रमोशन लेकर आप सेशन जज रिटायर्ड है। भाई साहब ने कहा झूठ का प्रचार करते हो, क्या जजमेंट दिया होगा? एक मिनट साहब, एक मिनट बोल लिए ना, क्या बोल लिए? आपने बोलने नहीं दिया मेरे को, बोल दो आपको, आप तो हल्ला मचा रहे थे सारे अखबार में दो, आपने मेरे को बोलने दिया था एक आदमी को, आपने सब मेरी क्यों भूखे भाई, क्यों भूख रहे थे? एक को बोलने दो, बोलने दो, नहीं बोलने दूंगा अगर मेरे को नहीं बोलने दिया तो। आपने क्यों नहीं बोलने दिया? आपका ही राज है क्या? आपका ही राज है क्या? बोलने दो, मेरे को बोलने दिया था। लोकसभा चुनाव में अब की बार कई मुद्दान देखता हुआ वोट दे, वो केन की कई सरकार चाहो जो चल रही है 10 साल बढ़िया है या फिर कुछ बदलाव चाहो? भ्रष्टाचार का मुद्दा है सबसे बड़ा, भ्रष्टाचार को मुद्दों से बड़ो है। महंगाई का मुद्दा है सबसे बड़ा, और पहले इन सरकारों को अपने संगठन को संभालना चाहिए। चुनाव से पहले संगठन मजबूत करें, उसके बाद ही चुनाव लड़ें, ये कहना है मेरा। अच्छा, तो वृद्ध हो और वृद्धा पेंशन वगैरह की जो स्कीम चलाई है केंद्र सरकार, स्कीम जो है बहुत अच्छी चलाई है, हालांकि कांग्रेस ने चलाई है बहुत देखे, लेकिन भाजपा नहीं देती। अच्छा, भाजपा नहीं देवे, भाजपा ने मना किया हुआ है कि पुरानी पेंशन को देना। तो भी पुरानी पेंशन बंद करवा के बाद में जो कई है जो समस्या तंग सामने आ रही है, पुरानी पेंशन के बाद में रोटी नहीं है लोगों को खाने के पास में। सीपीएफ की, ईपीएफ की जो पेंशन आती है, पारिवारिक पेंशन, हजार रुपए की पेंशन से क्या गुजारा हो आप? इससे तो ज्यादा वृद्धावस्था की पेंशन ज्यादा है। वृद्धावस्था की पेंशन है 2000 रुपए, 500 800 रुपए की है। इसकी भविष्य निधि की पेंशन है, जिन्होंने वर्षों जो है फैक्ट्रियों में काम किया है, उद्योगों में काम किया है, जिसके पास कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड से जो पैसा मिला, उसके बाद में इनको 1000 रुपए की पेंशन कर दी। लोकसभा चुनाव अब नजदीक है, जल्दी वोट देना है, तो कई मुद्दा आपने देखता हुआ वोट दे, बार कई बदलाव या फिर जो है लगातार जो काम हो रही है वो बढ़िया हो रही है और भी आगे देख बचाओ? देखिए, ऐसा है कि लोकसभा जो इलेक्शंस या के बारे में जो पिछले 10 साल से चल रहा है, उसमें बहुत सारी चीजें मोदी जी ने कही और हम लोगों ने बहुत सपोर्ट भी किया। ऐसा नहीं है कि हम भी वही चाहते हैं कि जो उनका एक मोटिव है, लेकिन इसमें अभी कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे वो अपनी चीजों से भटक गए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो जैसे ईमानदारी की होनी चाहिए थी, करप्शन की होनी चाहिए थी, जो कि जिस बेसिस पे बुलाए, मुझे नहीं लगता कि वो कुछ हुआ है ऐसा। अभी भी ऐसा नहीं हम कह रहे कि मोदी जी को हम लोग अलग से रिजेक्ट कर रहे हैं, सपोर्ट करने को तैयार हैं, लेकिन आम आदमी के लिए, आम आदमी मतलब कॉमन मैन के लिए जो कुछ करना चाहिए, जैसे पेट्रोल हो गया, ऑयल हो गया, राशन हो गया, ये इसके दाम कम, फ्री इज नॉट ए सोल्यूशन। सोल्यूशन है उनकी इज्जत को देखते हुए एक नॉर्मल चीज, क्योंकि छोटे छोटे जो खर्चे हैं ना आज इतने हो गए हैं कि आदमी के पैसे बचत खत्म हो गई है, पता ही नहीं लगता। आप 2-2 5-5 रुपए हर चीज में बढ़ाते ये हालत हो गई है कि आपके पास, आम आदमी के पास कुछ रहा ही नहीं है
है बचने को, कर्ज में डूबता चला जा रहा है। मेरा तो मानना ये है कि आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए करना चाहिए। तो क्या लगता है कि ऑप्शन नहीं है और जनता के पास में, इसलिए सिर्फ मोदी जी आ रहे हैं? देयर इज नो अल्टरनेट ऑप्शन एंड बट डेमोक्रेसी उसी को कहते हैं जिसमें अपोजिशन हो। हमारे पास अपोजिशन है नहीं, अपोजिशन के नाम पे जीरो है। कांग्रेस की टिकट आप देखो इस बार क्या हालत हो रखी है, कांग्रेस में कोई बंदा इलेक्शन लड़ने को रेडी नहीं है। कोई बंदा कांग्रेस में आके वापस टिकटें वापस करके जा रहा है, फर्स्ट टाइम हो रहा है हिस्ट्री में। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कांग्रेस में आके बंदों ने वापस टिकट की हो, क्योंकि वेव जा रही है, सिंगल वेव है, वन साइडेड वेव है। और 400 आएंगी, जो इन्होंने बोल दिया नहीं आई तो इनको पता है कैसे लानी है, ला भी सकते हैं। 10 साल पहले जहाँ था वहाँ आज कहाँ है? आज हाईवेज देख लो आप। और ये लोग क्या पहले से इनका माइंड सेट है कांग्रेस के प्रति, तो ये वो ही बोलेंगे जो इनको सूट करता है। देश आज 10 साल में कहाँ से, रक्षा के क्षेत्र में देख लो आप, पहली बार ऐसा हुआ है जो इन्होंने ये और देशों को हथियार बेचने लगे हैं। नहीं तो पहले क्या था, खरीदते थे। और जो मेक इन इंडिया में जो चालू हुआ, आज हथियार बना भी रहे हैं, लोगों को बेच रहे हैं। और आज किसी देश की हिम्मत नहीं है। पहले छोटी सी बात होती, पाकिस्तान एक ही बात बोलता था, हम परमाणु संपन्न है, हमला कर देंगे। बालाकोट स्ट्राइक के बाद में एक दिन भी बोला क्या उसने कि हम परमाणु संपन्न है, पाकिस्तान को बिना मारे मर गया। चीन है, पहले दादागिरी दिखाता था बात बात पे, आज वहाँ सेनाएं हैं सामने खड़ी हुई, आज नहीं दिखा रहा, कुछ नहीं दिखा रहा, कोई कुछ नहीं, सब ठंडे हो गए और ठंडे हो जाएंगे। और ये इनका जीरो है, 0 सीट आएंगे इनकी। ये जो बातें कर रहे थे ना अभी इकोनॉमी को फिक्र, अगर खाता खुल जाए तीसरी बार तो आप फिर आना या इंटरव्यू लेने, इनका खाता नहीं खुलेगा। और कई नेता तो ऐसे हैं, कांग्रेस की जमानत जब्त होगी। ना इनके पास कोई नीति है ना नीयत है। ये एक मरी हुई पार्टी है। जो वेंटिलेटर पे होता है ना पेशेंट, उसको ऑक्सीजन पे रखते हैं, ये ऑक्सीजन पे चल रहे हैं, अभी किसी भी टाइम दम तोड़ दे। ये देख लो। अभी कुछ साथ में महिला मौजूद है बाहू जनाला की लोकसभा चुनाव ने लेर बांग दिमाग में कहीं चाल रही। बार महिला जो है कि मुद्दा ने लेर लोकसभा चुनाव के वास्ते मतदान करी कई लागे। इस बार जो है महिला को मुद्दों कहीं रहा वालों, महिला की मांग कहीं है केंद्र सरकार। महिलाओं का तो मुद्दा ये है कि हमको दोबारा मोदी जी को लाना है और 400 पार, अब 400 पार। हाँ। और महिलाओं की क्या मांग है कि इस बार जो मोदी सरकार है उनको ये जो है उनकी तरफ से प्रोवाइड करवाना चाहिए, कुछ योजना जो महिलाओं के लिए होनी चाहिए। भाई महिलाओं के लिए उन्होंने जो योजना बन गई है, जैसे कि 30% उनको मिल गया है, तो उसमें अब ये सब जो हो गया है ये कार्यान्वित हो। बात जयपुर की करा तो जयपुर में अब की बार बीजेपी एक महिला प्रत्याशी मैदान में उतरे। आप देखा तो गायत्री देवी की बात में कोई भी महिला एडी कोनी जो संसद पहुंची है तो क्या लाग रही हो? बहुत अच्छे लाग रही हो। मैंने में विधानसभा चुनाव में भी दिया मिर्जा खड़ी हुई थी और बहुमत से जीती थी, तो बहुत अच्छे लगे। वो महिला के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। और अब मंजू शर्मा खड़ी हुई है और हमारी महिला मंडली यही चाह रही है वही चुनाव में जीते। और महिलाओं के लिए मुद्दों है कि महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान रखे जाए, स्वच्छता को ध्यान रखे जाए और महिलाओं ने ज्यादा से ज्यादा विधानसभा में और लोकसभा में सीट प्राप्त की जाए। महिला के वास्ते मोदी सरकार बहुत सारी योजना चलाई है। आप देखा तो मातृ शक्ति ने बढ़ावा के लिए, महिला सशक्तिकरण ने बढ़ावा के लिए, और कोई योजना या कोई मुद्दों है जो आपको जो चाहो कि इस तरीके की कोई योजना भी लागू हुए तो महिलाओं को और विकास हो पावे, आगे और बढ़ पावे? मेरे नजर में वर्तमान समय में महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मतलब बच्चे आजकल जॉब पे जा रही हैं, सब जगह जा रही हैं, तो वो सेफ रहनी चाहिए। उनके लिए कुछ ऐसी योजनाएं होनी चाहिए कि जो उपद्रवी लोग हैं, जैसे अभी कल की लेटेस्ट न्यूज है कि बिंदोरे के ऊपर पथराव किया गया सिटी साइड में, तो ये सब घटनाएं नहीं होनी चाहिए। समाज में रहो, आराम से सहिष्णुता से रहो। ये धर्म जात पात ये ना इस तरह से नहीं आनी चाहिए जिस तरह से निकल के आ रही है। कई लगे कौन की सरकार रहे तो महिला जो है सुरक्षित रह पावे और वो प्रयास कर रही है महिला सुरक्षा प्रदान करवा की लगातार। ये आप मेरे से पूछ रहे हो लेकिन सबको पता है अब की बार मोदी सरकार, मोदी सरकार सबने यही लगे विरोध ई बात हो रही है कि वह कह रही है कि लोकसभा चुनाव पहले ही राम मंदिर को जो है उद्घाटन क्यों करे गयो, मतलब निर्माण कार्य पूरे हुआ पहले तो बात होगी भाई पाकिस्तान हम लोग रहे हो। अब पाकिस्तान ने आबाद जवाब क्यों दिया? इलेक्शन अपनी जगह है लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा ना। अब ये तो काम करे दिखाओ ना भाई, मानिए ये काम करे। यानी 5 साल दिया है जो जनता दी है 5 साल, तो 5 साल में कहीं तो करना बताते, केवल विरोध करवा से काम कौन चल, लेकिन कोई क्रिएटिविटी आप बताओ भाई ये काम करना उनको। तो कहीं लगे कि विपक्ष जो है सिर्फ मोदी जी काम को विरोध कर रही है। बिल्कुल एकदम विरोधी हो रही है। और वरना राम मंदिर को मुद्दों यहाँ तो हाथ कोने की जनवरी 2024 में ही मंदिर को निर्माण हुए और एक उद्घाटन हुए, तो यो तो पहले यहाँ के संकल्प पत्र में चल रहे है कि राम मंदिर हम बना के देंगे। तो इन्होंने तो अपना संकल्प पत्र की पूरी घोषणा को पूर्ति करी है कि हमने हमारा ये जो है 370 है राम मंदिर है, एक पूरा करके मैं दे दिया। ये तो जनता पर अब निर्भर है। उन्होंने 2019 में भी राम मंदिर 370
1975 पे ही बीजेपी को चुना था, उन्होंने घोषणा कर ये और इनको वादों को निभाया है बीजेपी ने। तो यही है। और ये केवल ये मोदी विरोध में ये देख भूल गए हैं कि हम अपने जो समाज है, जो हमारा धर्म है और जो राष्ट्रवाद है, उसको ही हम विपरीत हो गए हैं मोदी के विरोध में ये चीज। तो ये सही नहीं है और जनता समझ रही है सब। सबसे बड़ी बात तो ये खुशी की बात ये देखिए ना, पहले हमारे सैनिक लोग जो यहाँ से हमारी सेवा बॉर्डर पर खड़े हैं, हमारी सेवा कर रहे हैं, वो रोजाना पत्थर खाते थे, लाठियां खाते थे। आज बिल्कुल भी मोदी जी ने उनको फ्री हैंड कर दिया। पहले उनको बांध रखा था, तो इसलिए वो रोजाना पत्थर खाते थे, लाठियां खाते थे। आज उनको फ्री हैंड कर दिया, तो इसलिए कहाँ गए वो पत्थरबाज, कहाँ गए वो सब लोग। और आज मोदी जी ने भारत की जो शान बढ़ाई है, आज विदेशों में आज भारत की जो इज्जत बढ़ी है, वो सबके सामने है, उसको बताने की आवश्यकता नहीं। कई लाग रही है और बदलाव के साथ में जो 400 पार को वादों है मोदी सरकार 101% 400 पार। उम्मीद 250 सीटों पर तो लड़ नहीं रही, तो वो 400 पार का आंकड़ा तो वो तो सोच ही नहीं सकती। इसलिए उन सब ने भी समझ लिया कि बीजेपी 400 पार एनडीए जाना है और सरकार इन्हीं की बननी है। वो मन से समझ चुके सब चीज। लोकसभा चुनाव नजदीक है और महिलाओं के लिए क्या सोचते हैं? महिलाओं के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं। जो दूसरी गवर्नमेंट थी वो तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा, बहुत ज्यादा केसेस वगैरह हुए थे। ये वाली गवर्नमेंट के साथ हम बहुत सिक्योर फील करते हैं और इसमें तो कोई सवाल ही नहीं है। मोदी जी आएंगे, मोदी जी छाएंगे, भगवा हो जाएगा मेरा भारत, भगवा हो जाएगा भारत। 400 पार पूरा बिल्कुल 405। आपने कहीं लगे, आप इनके विचारों से सहमति रखते हैं? हाँ, सहमति रखते हैं। हम लोग उन्हीं को वोट देंगे और उन्हीं को पूरे इंडिया में लाना है, पूरे भारत में उन्हीं को छाना है। मुझे बहुत खुशी मिलती है उनका हर काम देख करके और मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं उन्हीं को जिताना चाहती हूँ। 400 से जितना ऊंचा जा सके। मतलब है तो भारत है, मोदी जी हैं तो भारत है। मैं उनके चरणों को मैं प्रणाम करती हूँ। बेकार का मुद्दा जो कि जनता काम का भी कौन नहीं और जनता को कुछ विकास कौन और मुद्दा पर चुनाव हो रही है। देखो ये मुद्दे क्या है, जो जनता है ना समझती तो है नहीं इनके बारे में। जो योजनाएं बनाते हैं उनके बारे में बहुतों को तो पता ही नहीं है कि किस योजना से कैसा लाभ मिलेगा, उनको पता ही नहीं, वो बेचारे ले ही नहीं पाते। और जो क्या है कि उनके खास होते हैं ना, वही जा करके कैसे भी करके उनको वो फायदा ले लेते हैं, बाकी आम जनता को नहीं मिलता उसमें। काई चाहो वापस वो जो केंद्र सरकार है रिपीट होनी चाहिए या फिर बदलाव चाहो? नहीं, रिपीट होनी चाहिए। काई वजह है कि मोदी जी देखो चाहो? मोदी जी पॉपुलर है पूरे अपने देश में तो है, विदेश में भी है और अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छी सरकार चला रहे 10 साल से और आगे भी उम्मीद है कि अच्छा ही करेंगे। हाँ, जो भी काम करे उन्होंने देखो काफी अच्छा किया। ये अयोध्या उसका स्थापित कर दिया जो कई सालों से नहीं हो पा रहा था, इतने अच्छे से उन्होंने काम किया है ना। काफी सालों से अटका हुआ था ये काम जो उन्होंने करके दिखा दिया। मोदी की गारंटी है। मोदी गारंटी है जी। तो मोदी के राज में महिला खुश है? हाँ, हम तो खुश हैं। देखो अपराध तो अब होने वाली जगह हो भी रहे हैं और जहाँ स्टेट वाइज जैसे यूपी वगैरह में तो काफी अपराध है ही ना, वहाँ तो अपने राजस्थान में भी है, अब काफी कमी भी आई है, कंट्रोल भी हुआ है काफी। पर आप देखना उन्हीं को चाहते हो प्रधानमंत्री के रूप में, आपको लगता है कि वो सही काम कर रहे हैं? बिल्कुल मोदी जी सही काम कर रहे हैं मेरे हिसाब से भी। जनता का तमाम मुद्दा जाने, महिला का, बुजुर्गों का, हर वर्ग का जाने, कोई पक्ष में तो कोई विपक्ष में, कोई गरीबी पर तो कोई महंगाई पर, सब खुद की राय व्यक्त करी। और बाई मुद्दा देखता हुआ जनता इस बार लोकसभा चुनाव के लिए मतदान देने के लिए तैयार हो रही है। राजस्थान की खबर अपनी खुदरी भाषा राजस्थानी में देखने के लिए सब्सक्राइब करो झलको जयपुर ने। खमा गणिसा, राम राम।